वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त आदित्य। तो कैसे हैं आप लोग दोस्त? आज हम लोग बात करेंगे एसआई से ही रिलेटेड। दोस्त, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर एसआई ज्वाइन कैसे करें, एसआई ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ एसआई से रिलेटेड। आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर आप मेरे पूरे वीडियो को देख सकते हैं कि एसआई ज्वाइन कैसे किया जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों का ये कॉमेंट आ रहा था कि सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि एसआईएस का अपना एक वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर देख सकते हैं। जिस एरिया में भी आप हैं उस एरिया का ब्रांच का नंबर मिल जाएगा। जहाँ ट्रेनिंग करना है वहाँ का नंबर मिल जाएगा। हर एक जगह का नंबर आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं आप। दोस्तों, अब आज मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैं एसआई ज्वाइन कैसे किया था। इसका पूरा कहानी बताऊँगा, ट्रेनिंग सेंटर से लेकर, ठीक है, जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ तक का सफ़र मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मुझे एसआईएस के बारे में कैसे जानकारी हुआ और मैं एसआई ज्वाइन कैसे किया। दोस्तों, मुझे एसआईएस में 2 साल हो गए। मैंने एक बार मैं वीडियो में देखा था, यूट्यूब में ही मैं देखा था कि एसआईएस बहुत ही अच्छा कंपनी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा है, टाइम से पैसा देता है और सैलरी भी अच्छा देता है। मैंने गूगल पर वेबसाइट पर मैंने सर्च किया तो मुझे अपने नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर का नंबर मिल गया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार पटना दानापुर से मैं रहने वाला हूं। तो मैं वेबसाइट पर लॉगिन किया तो मुझे नियर जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां का नंबर मिल गया। वहां पर एक सर हैं, उनका नंबर है मेरे पास, आप लोगों को मैं दे दूँगा। वो नंबर पर आप लोग एक बार बात कर लेना, आप लोग मिल सकते हो सर से ट्रेनिंग सेंटर में जाकर। तो मैंने ट्रेनिंग सेंटर का नंबर लिया, सर से मैंने बात किया और बात करने के बाद सर ने बोला कि आप ट्रेनिंग सेंटर में आओ, ठीक है, अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स ले लेना। और मेरे से उन्होंने वेरिफिकेशन किया, हमसे पूछा कि आपका हाइट कितना है, तो मैंने अपना हाइट बताया। उन्होंने पूछा कि आपका हाइट कितना है, तो मैंने 168 सेंटीमीटर बताया। वज़न पूछा, 56 केजी मैंने बताया। उन्होंने पूछा कि आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो मैंने अपना क्वालिफ़िकेशन भी बताया। ये सब होने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 4-5 दिन बाद आप मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग सेंटर है, RTA मुजफ्फरपुर, वहाँ का एड्रेस मैं गूगल में देखा। वो एड्रेस में मैं गया। वहाँ पर जाने के बाद फिर से मेरा पूरा वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, हाइट वेट और सब कुछ हुआ। होने के बाद सर ने बोला कि आपको 1 महीने का ट्रेनिंग करना होगा। मैं बोला ठीक है सर, मैं ट्रेनिंग करूँगा। मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग में उन्होंने बोला कि आपको रहने खाना आपको मिलेगा और आपको ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा और आपको जमा करना होगा 10,000 रुपया। मैं बोला ठीक है, मैं दे देता हूँ। मैंने 10,000 रुपया मैंने दे दिया। उसके बाद 1 महीना मेरा ट्रेनिंग हुआ, लगभग 30-25 दिन मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप ट्रेनिंग सेंटर में आप जाते हो तो आपको खाने का भी व्यवस्था वहाँ मिलेगा, रहने का भी व्यवस्था मिलेगा और बाकायदा आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैंने 1 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मेरा मूवमेंट लेटर तैयार हुआ। मूवमेंट लेटर का मतलब हो गया कि जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपको यह मूवमेंट लेटर ये होता है कि आप किसी दूसरे यूनिट में जाकर आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा जो ड्यूटी था वो बेंगलोर में, मुझे बेंगलोर का मूवमेंट लेटर मिल गया था। मैं बेंगलोर जाने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। अब 4-5 दिन का टाइम दिया गया। 4-5 दिन बाद मुझे बेंगलोर जाना था। उसके बाद मैं अपने घर गया, 2-3 दिन रहा। उसके बाद फिर मैं बेंगलोर के लिए चल गया। बेंगलोर जाने के बाद वहाँ के कमांडेंट ऑफिसर का ब्रांच हेड जो थे बेंगलोर के, उनका नंबर मेरे पास था, सर ने दिया था, ट्रेनिंग सेंटर वालों ने नंबर दिया था। मैंने बेंगलोर स्टेशन उतरने के बाद मैंने सर को कॉल किया। सर ने एड्रेस दिया कि आप वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ में पहुँचने के बाद सर ने बाकायदा जो रूम होता है उन्होंने रूम प्रोवाइड कराया। हम लोग 4-5 लड़के थे, रूम प्रोवाइड कराया। उसके बाद 2-3 दिन बाद उन्होंने बोला कि एक यूनिट है वहाँ पर जाकर आप इंटरव्यू दो। टोयोटा में मैं ड्यूटी किया था, सबसे पहला यूनिट था मेरा टोयोटा। बेंगलोर में टोयोटा की कंपनी है, वहाँ बहुत अच्छा यूनिट कंपनी है। वहाँ पर मैंने जाकर इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू जो होता है वो कंपनी के ही HR एडमिन्स को ही लेते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन टोयोटा में हो गया। उसके बाद मैंने इंटरव्यू बहुत ही अच्छा दिया तो मेरा सिलेक्शन जो है CCTV ऑपरेटर का हुआ। CCTV ऑपरेटर का इंटरव्यू निकालने के बाद मैं बेंगलोर में ड्यूटी बहुत ही अच्छे से किया और सैलरी मेरा था 8 घंटा का 16,500 रुपया था, PF ESI सब काट कर। खाना भी 2 टाइम मिलता था। तो ये था मेरा सफ़र। अब मैं वहाँ से, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बेंगलोर काफ़ी दूर था, तो मैंने अपना ट्रांसफ़र जो है
वो दिल्ली में करवा लिया। अभी दिल्ली में मैं ओरिएंट में ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं ये जो था मेरा 2 साल का सफ़र, यहाँ पर मैं 26 दिन का मुझे 19,500 रुपया मिल रहा है। तो ये मतलब एक तरीके से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मैंने इस प्रकार से SIS को ज्वाइन किया। तो दोस्तों, आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि सर SIS आपने ज्वाइन कैसे किया। कुछ नहीं है, लंबा कुछ प्रोसेस नहीं है। आपको वेबसाइट पर हर एक जगह का नंबर मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप बात कर आप ट्रेनिंग सेंटर में जाकर या ब्रांच में जाकर आप SIS में ज्वाइन हो सकते हो। उतना लंबा प्रोसेस नहीं है दोस्तों। तो यही था आज का मेरा कहानी। ठीक है, मैंने इस प्रकार से SIS को ज्वाइन किया। ट्रेनिंग सेंटर में ये होता है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। और SIS में आप जितना अच्छा इंटरव्यू दोगे उतना अच्छा आपको अच्छा यूनिटी मिलेगा और सैलरी भी उतना अच्छा मिलेगा। और मैंने एक बात और बताया था कि SIS में प्रमोशन भी होता है। आप टाइम टू टाइम प्रमोशन ले सकते हैं, गार्ड से सुपरवाइज़र बन सकते हैं, सुपरवाइज़र से आप फील्ड ऑफिसर मतलब SO बन सकते हैं, SO से आप बहुत आगे आप जा सकते हैं और सैलरी भी अच्छा मिलता है। ठीक है, 6-7 तारीख को सैलरी हमारे अकाउंट में आ जाती है, तो बढ़िया है ना। इससे अच्छा और क्या हो सकता है दोस्तों। तो यदि आपको SIS में कहीं भी प्रॉब्लम आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही। और क्या कहना है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि मैं आगे बढ़ूँ, कम से कम यूट्यूब में भी आगे बढ़ूँ और SIS से रिलेटेड जो भी अपडेट आप लोग को होगा वो जेन्युइन जो सच्चाई है वो आपके सामने मैं रखूँगा। अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है, मैं अच्छे से ड्यूटी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के पास मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं SIS में ज्वाइन होने के लिए। वो ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।